स्टूडेंट्स, जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि जो अब हम आरसीसी के अंदर डिजाइनिंग करते हैं उसकी डिजाइनिंग दो मेथड से करते हैं। एक होता है आपका लिमिट स्टेट मेथड जो अभी यूज होता है, और एक होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो पहले यूज होता था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपका ओल्ड मेथड था, और ये जो लिमिट स्टेट मेथड है ये आपका न्यू मेथड है। किसका? आरसीसी की डिजाइन करने का। तो क्या होता था कि जो डब्ल्यूएसएम और एलएसएम है ये दोनों ही क्या है, स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग के लिए यूज होते थे, और स्ट्रक्चर को सेफ रखा जाए, सेफली हम डिजाइन कर सके। तो हम आज इस वीडियो में देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका लिमिट स्टेट मेथड है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है। ये इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कि लिमिट स्टेट मेथड और डब्ल्यूएसएम में आप अंतर बताइए, अंतर लिखिए। तो इस तरीके से आज हम पढ़ लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या क्या होता है। तो एक तरफ मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और दूसरा आपका लिमिट स्टेट मेथड है। तो क्या देखते हैं, पहला में जो इसमें डिफरेंस है वो है कि डब्ल्यूएसएम इज ए इलास्टिक डिजाइन मेथड और एलएसएम इज प्लास्टिक डिजाइन मेथड। क्या मतलब हुआ, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे, कि ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये जो इलास्टिक लिमिट है वो यहाँ तक है, और ये यील्ड पॉइंट है, और ये अल्टीमेट स्टेट है आपका यहाँ तक। ये इसका है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे अल्टीमेट लोड यहाँ होगा, और ये आपका क्या है, प्लास्टिक जोन है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपका जो आपका डब्ल्यूएसएम है उसके अंदर जो लोड की बात करते थे, जो स्ट्रेस की बात करते थे, वो हम यील्ड स्ट्रेस की बात करते हैं। मतलब कि जो भी आपका डिजाइनिंग करेंगे यील्ड स्ट्रेंथ तक कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कि डब्ल्यूएसएम इज ए इलास्टिक डिजाइन मेथड। जबकि हम एलएसएम में क्या करते हैं, एलएसएम में अल्टीमेट लोड तक जाते हैं। अल्टीमेट लोड कहाँ तक होगा, इसमें देखो यहाँ तक। ये जो डिफरेंस था इसको काउंटर करने के लिए हम जो नया मेथड आपका एलएसएम है उसके अंदर डिजाइनिंग कहाँ तक करते हैं, डिजाइनिंग हम ये मान के चलते हैं कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होगी या जो आपके मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होगी वो कहाँ तक होगी, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक होगी, अल्टीमेट स्ट्रेस यहाँ तक होगी। इसलिए इस एलएसएम के अंदर हम जो है आपका अल्टीमेट लोड के लिए इसको डिजाइन करते थे जब अल्टीमेट स्ट्रेस तक जाते थे, जबकि डब्ल्यूएसएम में क्या करते थे, हम यील्ड स्ट्रेस की बात करते थे, यील्ड स्ट्रेस तक ही डिजाइन करते थे इसको। इसलिए एक तो ये डिफरेंस हुआ कि ये जो आपका एलएसएम है वो प्लास्टिक डिजाइन मेथड है, जबकि डब्ल्यूएसएम है वो है आपका इलास्टिक डिजाइन मेथड। ठीक है, ये हो गया आपका एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस फिर आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, लीनियर फॉर बोथ का मतलब यहाँ हुआ कंक्रीट और स्टील, दोनों के लिए आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है इसको इन्होंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने लीनियर कंसीडर किया, जबकि इनका लिमिट स्टेट मेथड का मानना था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए तो स्टील के लिए तो हम इस कर्व को लीनियर लेके चलेंगे, पर आपका जो कंक्रीट है उसके लिए हम इस कर्व को नॉन लीनियर मान के डिजाइन करेंगे। तीसरा था कि नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड फॉर लोड, और इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी
इसका मतलब यहाँ एफ ओ एस का मतलब यहाँ होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज टू कैलकुलेट डिजाइन लोड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो किस किस के लिए अप्लाई करते हैं। एक तो अपन क्या करते हैं, कोई भी डिजाइनिंग करने से पहले उसमें दो तरीके से उसको कंसिडर करके चलते हैं कि एक तो इस स्ट्रक्चर पे लोड कितना आएगा और दूसरा इस स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो WSM होता था वो केवल और केवल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेंथ के लिए यूज करते थे, लोड के लिए नहीं करते थे। तो इसलिए नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड, यहाँ पे कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करते थे लोड के लिए। और इसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज टू कैलकुलेट डिजाइन लोड। हम कैसे डिजाइन लोड निकालते हैं? डिजाइन लोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाइड करते हैं जिसको 1.5 लेके चलते हैं कंक्रीट के लिए, और उसको हम वर्किंग लोड से मल्टीप्लिकेशन करके डिजाइनिंग लोड निकालते हैं किसके अंदर? WSM के अंदर। जबकि LSM के अंदर, जबकि WSM के अंदर लोड के लिए कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं होता था। जैसे मान के चलो कि आप कोई भी स्ट्रक्चर का या मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो और उसके अंदर जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ है 3 किलो, ऐसे मान लो कि 30 किलो न्यूटन, या उसकी स्ट्रेंथ मान के चलो आप 30 न्यूटन पर mm² है उसकी स्ट्रेंथ है, मान लो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो उसके अंदर वर्किंग स्ट्रेस के अंदर उसको डिजाइन किसके लिए करेंगे? स्ट्रेंथ को डिवाइड बाई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो अगर मैं मान के चलूँ कि उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ले रहे हैं 3, तो 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो उस स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करेंगे 30 डिवाइड बाई 3 कितना आया? 10 न्यूटन पर mm²। तो उसकी स्ट्रेंथ हम 10 मान के ही उसको डिजाइन करेंगे, जबकि वो ले कितना सकता है? वो ले सकता है 30 न्यूटन पर mm²। तो इस जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए यूज नहीं करते, केवल स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। जबकि LSM में क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिजाइन लोड कैलकुलेट करने के लिए हम यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, दिस मेथड गिव थिकर सेक्शंस सो लेस इकोनॉमिकल। तो इसके अंदर ये मान के चलो आप कि अगर उसके अंदर अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अगर ज़्यादा स्ट्रेस के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो सेक्शन की क्या करते हैं, डेप्थ को हम बढ़ा देते हैं। तो डेप्थ को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या होगा, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो इसके अंदर सेक्शन क्या होता है, इसमें जो WSM में है ना, वो हम भारी मतलब थिकर सेक्शन डिजाइन करते हैं, इसलिए ये थोड़ा सी इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये लेस इकोनॉमिकल होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, LSM के अंदर थिनर सेक्शन डिजाइन करते हैं, इसलिए ये WSM की तुलना में इकोनॉमिकल होता है। ये एक डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस आपका जो होगा, नेक्स्ट डिफरेंस जो है, इसके अंदर जो आपका WSM है उसके अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 लिख के चलते हैं और स्टील के लिए 1.8, जबकि LSM के अंदर कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 1.5 लेते हैं और स्टील का 1.15 हम यूज करते हैं। तो ये थे कुछ आपके WSM और LSM में डिफरेंस। अब ये जो इसके एग्जांपल बता देता हूँ, ये जो WSM है वो किसके लिए यूज होता है, जिसमें लोड अपने को पता रहे, भाई इतना लोड, मतलब लोड आपको इतना पता रहे कि इससे ज़्यादा इस पर लोड नहीं आ सकता। तो ये होता है ज़्यादातर WSM यूज होता है चिमनी के लिए और वाटर टैंक के लिए। अब वाटर टैंक कितने साइज का वाटर टैंक बना रहे हो उसके हिसाब से अपने को पता रहता है कि इसमें इतना पानी रहेगा, इसका लोड इतना रहेगा। तो जिसका लोड का एस्टिमेशन अपने को पता हो, उस चीज़ का
हम WSM यूज करते हैं, जबकि LSM में क्या होता है कि LSM में डेड लोड प्लस लाइव लोड दोनों लेके चलते हैं, तो लोड की उसमें श्योरिटी नहीं होती कि कब ज़्यादा कम हो गए। तो इस वजह से इसके जो अपन डिजाइनिंग है, आपके बीम्स है, स्ट्रक्चर है, उनके लिए हम ये LSM यूज करते हैं। जबकि आज के दौर में WSM केवल और केवल वाटर टैंक और चिमनीज के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे से हम LSM बीम के लिए कैसे यूज होगा, उसके एजम्पशंस क्या क्या हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। ये बताना आपको ज़रूरी था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं।